नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप मेरे YouTube चैनल पे। चलिए, आज बेसिकली हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कांग्रेस के तीसरे चरण को। कांग्रेस के तीसरे चरण अर्थात इसे हम लोग गांधी युग बोल सकते हैं। चलिए, और इस चैप्टर में हम लोग गांधी जी के बारे में डिटेल और उसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये देखेंगे। गांधी जी का राजनीति में प्रवेश रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ। ठीक है, और इनका आगमन 1915 में होता है। इनका आगमन साउथ अफ्रीका से, है ना, 1915 में होता है। अब सवाल होता है, राजनीति में प्रवेश ये 1919 का रॉलेट एक्ट से होता है और 1915 में यहाँ आते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग, चलिए अब हम लोग एक तरह से साउथ मूवी की तरह देखते हैं कि साउथ मूवी में क्या होता है कि पहले फिल्म स्टार्ट कर दिया जाता है और फिर लिखते हैं, चलते हैं 2 साल पहले, है ना, बिफोर, है ना, 2 years, बिफोर 5 years। उसी तरीके से घटना अब हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ, पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में हुआ। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसके बाद इनका वास्तविक नाम था मोहनदास। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी एवं इनकी माता का नाम था पुतली बाई। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनका जो है 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। 13 वर्ष की उम्र में इसका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। अब जोड़ सकते हैं आप 69 से 13 वर्ष, ठीक है, इसमें +13 कर देते हैं, मतलब बड़ा 1872-73 में इनकी शादी हुई। चलिए, 1988 में ये कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड गए। 1891 में इन्हें बैरिस्ट्री की डिग्री मिली। 1891 में इन्हें बैरिस्ट्री की डिग्री मिली। कब? 1891 में। इनके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ किया। राजकोट कहाँ? गुजरात में। उनके बाद राजकोट में इन्होंने
वकालत का काम प्रारंभ किया। 1893 में एक गुजराती व्यापारी थे, है ना, गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। कौन? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के ही मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में ये जो हैं कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है। उसके बाद जब ये अफ्रीका गए तो इनके साथ बहुत भेदभाव की घटना हुई, है ना। इन्हें जो है ना, डरबन के प्रिटोरिया स्टेशन में, कहाँ? डरबन के प्रिटोरिया स्टेशन, साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो प्रिटोरिया एक राजधानी है। ठीक है। साउथ अफ्रीका की वैसे 3 राजधानियां हैं, है ना, डरबन, चलिए नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं वो कांग्रेस के तीसरे चरण, इसका समय अवधि जो हम लोग लेंगे वो 1919 से लेकर के 1947 तक के अवधि को हम लोग कांग्रेस के तीसरे चरण में हम लोग लेंगे। इसे स्पेशल हम लोग गांधी युग के भी नाम से जानते हैं। इसे हम लोग स्पेशल गांधी युग के भी नाम से जानते हैं, इसलिए कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा, क्रांतिकारी चरण देखा, और क्रांतिकारी चरण के बाद हम लोग जो है तीसरे चरण, मतलब गांधी जी पे विशेष हमारा ये रहेगा। और इस चरण में जो हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, ये 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से यहाँ आते हैं। 2 वर्ष विश्राम करने के उपरांत इनकी चंपारण, खेरा और अहमदाबाद आंदोलन से राजनीति में प्रवेश होता है भारत में। उन्हीं के साथ साथ यदि फुल रूप से बोले तो इनका राजनीतिक प्रवेश 1919 के रॉलेट एक्ट के बाद, जिसे काला कानून कहा गया, उस पे होगा। उसके बाद गांधी जी की फुल मतलब एंट्री हो जाती है राजनीतिक। लेकिन यहाँ जो हम लोग देखेंगे वो बेसिकली पहले ये देखते हैं, गांधी युग में हम लोग गांधी जी के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं, और उसके बाद जो हम लोग सिस्टमेटिक रूप से आप लोग को हम बताए हैं वो चलेंगे। रॉलेट एक्ट चलेगा, जालियांवाला कांड चलेगा, उसके बाद खिलाफत आंदोलन और वो सभी का ज्वाइंट असहयोग आंदोलन में एंट्री हो जाएगा गांधी जी का। लेकिन गांधी जी को हम लोग उससे पहले एक विशेष भूमिका के रूप में देखते हैं, और उनका जन्म से लेकर के एंट्री तक में। ठीक है, ये देखिए, जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में। वास्तविक नाम इनका मोहनदास, पिता का नाम करमचंद गांधी और माता पुतली बाई, इसलिए इन्हें
बोला जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, चलिए 13 वर्ष में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो जाता है। ये वही कस्तूरबा जो आज कस्तूरबा विद्यालय के रूप में है ना स्थापित है, इन्हीं के नाम पे। 1888 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कहाँ गए? इंग्लैंड गए। और 1891 में बैरिस्ट्री की डिग्री मिली और इसी वर्ष यह भारत आए। तो सर्वप्रथम जो है कब आई भारत? तो 1891 में। ठीक है, राजकोट में वकालत प्रारंभ करना चालू कर दिए। ठीक है, राजकोट में जो गुजरात में, और यहीं पे 1893 में गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला के पैरवी के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए। और दक्षिण अफ्रीका गए और वहीं पे है ना महात्मा गांधी के जीवन में मोइत्सवर्ग कांड है ना, मोइत्सवर्ग कांड से बड़ा परिवर्तन आया। ये मोइत्सवर्ग क्या था कि गांधी जी को रेल के डब्बे में प्रिटोरिया, डरबन एक जगह है, डरबन है ना, डरबन से प्रिटोरिया ट्रेन जा रही थी और वहाँ पे जो है इन्हें जो है मतलब टिकट रहने के बावजूद, उच्च दर्जे का टिकट रहने के बावजूद इन्हें है ना साधारण बोगी में दे दिया गया था। यही मोइत्सवर्ग की घटना है। ठीक है, 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1901 में यह पुनः भारत आए और कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। 1901 में भारत आए और कलकत्ता अधिवेशन में पुनः भाग लिए। 1902 में दक्षिण अफ्रीका चले गए फिर से। ठीक है, 1903 में ही दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाला। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाला। कब? 1903 में। 1904 में डरबन से 84 किलोमीटर की दूर पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम की स्थापना। 1906 में पहली बार सत्याग्रह दर्शन का विकास परवाना कानून के विरुद्ध किया। साउथ अफ्रीका में है एक परवाना कानून लगाया गया, उसी में पहली बार सत्याग्रह दर्शन का इन्होंने पालन किया। 1908 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही जेल गए। गांधी जी पहली बार जो है 1908 में दक्षिण अफ्रीका में ही जेल गए। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते वक्त जहाज में ही हिंद महासागर पुस्तक लिखी जो गुजराती भाषा में थी, हिंद स्वराज, और इसी में स्वराज की व्याख्या की गई है। ठीक है, हिंद स्वराज कहां लिखे? तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते वक्त जहाज में लिखे और जो है यह गुजराती में है। 1910 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ही टोलस्टॉय फर्म की स्थापना की। टोलस्टॉय फर्म की स्थापना की, जहां जर्मनी के केलनबेक ने इन्हें जमीन प्रदान की थी, है ना। जर्मनी के केलनबेक थे, उन्होंने ही जमीन प्रदान की थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड गए और भारतीय को सम्मिलित कर एम्बुलेंस कोर का गठन किया, है ना। एम्बुलेंस कोर का गठन किया। ये एम्बुलेंस क्या था कि जो क्षति होती थी भारतीय, यदि दुर्घटना कोई तरह का नुकसान होता था या जख्मी हुए तो उन्हें एक जगह करके उन्हें स्वस्थ किया जाता था। और कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के समय में गांधी जी की भूमिका थी कि वो अंग्रेजों की तरफ से, है ना, भारतीयों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। 1915 में ही भारत आए। 1915 में ही भारत आए और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से सुझाव पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था भारतवासियों को सत्याग्रह दर्शन का विकास करना।
जिनका उद्देश्य था भारतीय सत्याग्रहों का, भारतवासियों को सत्याग्रह दर्शन का विकास करना। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुए और 1915 में ही यहाँ आते हैं दोबारा, और यहाँ पे 2 वर्ष तक विराम करने के बाद इनकी एंट्री होती है आंदोलन में, जहां इन्हें सफलता मिलती है। और इन सफलता के बाद गांधी जी का दर्शन लोगों को, सत्याग्रह का दर्शन लोगों को पसंद आता है, जिसके कारण उनके असफलता में भी सफलता का राज छुपा हुआ है। उनके असफलता में भी सफलता का राज छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि 1920 में असहयोग आंदोलन होती है और असफल है और इनके बावजूद जब 10 साल बाद सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन जोड़ते हैं, उनमें ज्यादा लोग शामिल होते हैं, और 10 साल बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं तो उनमें और भी ज्यादा लोग जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के दर्शन को भी हम लोग को समझना होगा कि उनका सत्याग्रह एक्चुअल में था क्या, है ना। उम्मीद करते हैं ये आप लोग का क्रमबद्ध चल रहा है और पसंद भी आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा गांधी जी के बारे में। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखते हैं कि उनकी कुछ पुस्तकें हैं जो आप लोग याद रखेंगे। 1909 में हिंद स्वराज, किस भाषा में? तो गुजराती में। 1919 में नवजीवन, गुजराती और हिंदी में। 1919 में यंग इंडिया, अंग्रेजी में। 1925 में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अंग्रेजी में। उनके बाद 1933 में हरिजन, अंग्रेजी एवं हिंदी में एक साप्ताहिक पत्र निकाला। ये गांधी जी के पुस्तक हैं जो आप लोग याद रखेंगे। और गांधी जी के बारे में विशिष्ट तथ्य देखते हैं। विशिष्ट तथ्य जो आपको एग्जाम पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी जी ने अपना सार्वजनिक भाषण पहली बार 1889 में लंदन में निरामी सहारियों की एक सभा में दी। कहाँ? लंदन में निरामी सहारियों की। 1899 में ही गांधी जी बोर के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। गांधी जी 1920 में अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की और 1920 में ही केसरे हिंद जो दिया गया था 1915 में, उस उपाधि का त्याग कर दिए थे गांधी जी। 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की स्थापना की गई। 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की स्थापना की गई। फिर 1934 में अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की गई। 1932 में हरिजन संघ की स्थापना की गई। ठीक है। हरिजन संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया, तो वहीं बापू के रूप में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन को तेनु कहिए पीर पराई, इनकी रचना नरसिंह मेहता जो गुजराती कवि थे ने किया था। गांधी जी के 4 पुत्र थे। उनके 5वें पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज प्रसिद्ध हुए थे। तो 4 ही, लेकिन 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज प्रसिद्ध हुए। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना जाते वक्त नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई और गांधी जी का अंतिम संस्कार वहीं राजघाट में किया गया और राजघाट के नाम से ही गांधी जी का दर्शन वहां पे होता है आज भी, है ना। समाधि स्थल गांधी जी का राजघाट में ही है। तो ये गांधी जी से संबंधित समान तथ्य थे जिन्हें जानना आप लोग को जरूरी है। इतना जान लेने के बाद अब जो हमारा चलेगा वो चलेगा कि किस तरीके से गांधी जी अब अपना सत्याग्रह संबंधी
है ना, सत्याग्रह संबंधी प्रयोग करते हैं भारत में आकर के। और इनमें जो पहली बार हमको देखने को मिलता है चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, इन आंदोलनों को देखने के बाद फिर हम लोग चलेंगे क्रमबद्ध रूप से, है ना, एक बड़ा आंदोलन के रूप में। और वो बड़ा आंदोलन होगा असहयोग, भले वो असफल हो, लेकिन उसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी, उन सभी का चर्चा अब हम लोग डिटेल देखेंगे। चंपारण, खेरा और अहमदाबाद ये पहले देख लेंगे, उनके बाद हम लोग आगे देखेंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोग को क्रमबद्ध रूप से मिल रहा है, और देखिए, समझिए, और आप लोग को ज्योग्राफी का भी एक पोर्शन जाते जाएगा।